एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कुछ मेजर पेयर्स, उसके डायरेक्शन किस तरफ बनी हुई है, साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरफ बना हुआ है, जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और सारांश में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, मीडियम टर्म ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो किस तरीके का ट्रेंड है, तो काफी एक अच्छा कैंडल बना है यहाँ पे, बेरिश फॉर्मेशन और वीक रिजेक्शन हुआ है। मतलब मूविंग एवरेज पे यहाँ पे क्लियर कट रिजेक्शन देखने मिला है, जो कि ये पर्टिकुलर डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है आने वाले सेशंस में। बट अभी भी बात करें तो रेंज में बना हुआ है, जो ये बेरिश रेड बार है उसके अंदर ही प्राइस प्ले कर रहा है। आज कोई बड़ी खबर नहीं है, बट अगर हम बात करेंगे तो जो बैंक ऑफ जापान है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है, जो कि जापानीज पैर के लिए ये अच्छी बात है। और कोई यहाँ पे बड़ी न्यूज नहीं है। साथ ही साथ अगर हम इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा के बारे में बात करें तो आज वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, जो कि नेगेटिव बता रहा है। साथ ही साथ यूएस का जो जीडीपी का डेटा है वो भी यहाँ पे नेगेटिव बता रहा है। मतलब कहीं ना कहीं डॉलर के लिए ये आज जो डेटा है वो नेगेटिव साबित हो सकता है, जिसके चलते हुए हम बेरिश मूव देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं टेक्निकल्स की। तो अगर हम टेक्निकल्स का बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूअस जो प्राइस 21 के ऊपर चल रहा था, हायर हाई सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहा था, जिसका अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ देखने मिल रहा है, जो कि बता रहा है कि अब प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। कैसे? अगर प्राइस यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट करके वापस नीचे जाता है तो यहाँ पे उम्मीद बन जाएगी कि प्राइस 97.800 एंड 97.600 का लेवल टेस्ट कर सकता है आज के सेशन में। और ज्यादा तो लगा तो 97.200 का लेवल भी टेस्ट हो सकता है। मतलब जिस तरीके से प्राइस बता रहा है, यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी बनता है कि प्राइस यहाँ से नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ से शॉर्ट टर्म में अभी एक बाउंस देखने मिल सकता है, बट ये बाउंस सिर्फ बाउंस पे आना जाएगा। यहाँ पे कोई भी सपोर्टिव फैक्टर नहीं है डॉलर को, जो यहाँ पे इस बाउंस को कंटिन्यू करवा पाए। इसलिए हमको ये लग रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है ये वापस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। तो H4 पे टाइम टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था जो हमने डेली पे बनाया था, जिसका ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस वापस आया रीटेस्ट करने, एंड प्राइस ने ये स्विंग है यहीं से वापस एक रिजेक्शन लेते हुए इवनिंग स्टार फॉर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के साथ प्राइस ने एक बेरिश फॉर्मेशन बताया। अगर प्राइस ये रो ब्रेक करके नीचे निकलता है तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 97.600 का लेवल। बुलिश सिनेरियो तभी रहेगा जब प्राइस अब 99 का लेवल पार करता है, तभी बुलिश सिनेरियो देखा जाएगा। अगर वो इसके नीचे रहता है तो साइडवेज टू बेरिश की संभावनाएं काफी ज्यादा रहेगी। सारांश में अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे आज बेरिश की तरफ प्ले कर सकते हैं, जो कि आप एक बेस के लिए बेनिफिट बन सकता है। बात करेंगे यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में देखेंगे क्लीन एक बुलिश, मतलब आप क्लीन रिजेक्शन देखने मिला है एवरेज के पास से, साथ ही साथ सपोर्ट के पास से रिजेक्शन देखने मिला है, जो कि बता रहा है कि अभी भी ये लेवल से डिमांड आता हुआ देखने मिल रहा है। प्राइस ने 21 के ऊपर, 21 के एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, जो कि बता रहा है कि अभी भी जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव की ओर बना हुआ है। प्राइस जैसे ही ये स्विंग को ब्रेक करता है तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू आराम से कर सकता है। बात करेंगे H1 के टाइम फ्रेम पे। प्राइस ने यहाँ पे जो स्विंग्स है ये अभी तक स्विंग ब्रेक नहीं किया है, बट ये स्विंग के पास डेफिनेटली आ गया है। अगर प्राइस यहाँ पे, अगर एलिट वेव के हिसाब से बात करूँ तो प्राइस यहाँ पे करेक्टिव प्ले, प्राइस एक्शन प्ले करके जैसे ही ये स्विंग का हाई ब्रेक करता है 1.1660 का लेवल, यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड, यहाँ पे लॉन्ग टर्म छोड़ के दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे क्लियरली बुलिश की तरफ प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1.1660 के ऊपर बुलिश मूव देखा जा सकता है। बेरिश मूव तभी आएगा जब प्राइस 1.1600 का लेवल ब्रेक करके उसके नीचे वापस ट्रेड करना शुरू करेगा, तब जाके ही आप बेरिश मूव कंटिन्यू प्ले कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट 1.1580 एंड फिर नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर बायस की बात करें तो बायस जो है आज का वो बुलिश की ओर है, जिसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है। तो डेटा भी है तो डेफिनेटली मूव देखने मिल सकता है। H4 पे जाके देखेंगे तो किस तरीके का माहौल है। प्राइस ने ये स्विंग का ब्रेकडाउन दिया, फिर वहीं पे एक मॉर्निंग स्टार, वहां पे इवनिंग स्टार था, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना के प्राइस ने एक फॉलोअप भी दिया है। जैसे ही प्राइस 1.1660 का लेवल ब्रेक करता है ऊपर की तरफ मूव देखने मिल सकता है। आज डेफिनेटली, आज और कल के सेशन में
आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, बुल्स को काफी अच्छा फायदा देखने मिल सकता है अगर आप यूरो यूएसडी को बुलिश ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है, तो सारांश के रूप में बात करें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे बुलिश का संकेत दे रहे हैं, तो डेफिनेटली देखा जा सकता है। बात करेंगे WTI की। जैसे अभी तक हम बात करते आए हैं कि एवरेज की और आपको प्राइस यहाँ पे जाता हुआ देखने मिल सकता है, एंड फिर यहाँ से रिजेक्शन देखने मिल सकता है। सब चीजें बताए वैसे ही सेम टू सेम हो रहा है। अगर वीडियोस नहीं देखते आए तो आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं, एंड फिर आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे बताया जा रहा है वैसे ही यहाँ पे होता हुआ देखने मिल रहा है। अब प्राइस क्या किया है, प्राइस ने मैं बताया था कि जब तक ये अनसर्टेनिटी दूर नहीं होता है, प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल्स पे देखने मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है। प्राइस ने 64 के आसपास का मूव दिया है। अब प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन भी बना है, यहाँ पे एक पॉजिटिव बार बना है। अब यहाँ से प्राइस स्विंग को 66 का लेवल ब्रेक करता है, तो ऊपर की ओर 69 एंड 70 का लेवल, फिर 71 72 का लेवल देखने मिल सकता है। तो उसकी जगह पे प्राइस ये स्विंग बना के वापस 62 62 का लेवल ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लीन 60 58 66 का 56 का लेवल देखने मिल सकता है, जिसकी संभावनाएं बढ़ जाएगी। ऑयल में अभी कैसा है, एक ट्रेंड को फॉलो स्विंग ब्रेक पे आपको प्लान करना चाहिए। अब ये पर्टिकुलर जोन में आप थोड़ा दूर रहना, ये आपके लिए एक फायदेमंद सौदा बन सकता है। ये जोन जो है यहाँ पे एक साइडवेज प्ले एक्शन हो सकता है, वॉलेटाइल एक्शन हो सकता है, बट ये जोन के ऊपर यहाँ पे क्लीन डायरेक्शनल मूव देखने मिल सकता है जो बताए गए लेवल्स पे। तो अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे गोल्ड। गोल्ड में हमने क्लियरली बताया था कि जो गोल्ड है यहाँ पे इस बार नहीं रुकेगा। अभी तक हम बोलते आए हैं कि गोल्ड जो अब की बार जो हुआ था, अब इतने टाइम वैसा नहीं होगा, इस बार ये प्राइस निकल जाएगा। भले ही यहाँ पे डॉलर बढ़ रहा है, इसका इम्पैक्ट गोल्ड पे नहीं आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, जो रेट कट्स की बात हो गई है वो यहाँ पे इसके ऊपर प्रभाव डाल रही है। साथ ही साथ जो रशिया यूक्रेन की शांति की जो बातें थी वो अभी अमल में आते हुए नहीं नजर आ रही है, जिसके चलते हुए यहाँ पे पॉजिटिव प्ले हो रहा है। कोई भी दोनों में से एक भी देश यहाँ पे कोई कदम ऐसा नहीं उठा रहा है कि जिससे शांति आए। तो यहाँ पे डेफिनेटली गोल्ड में इस बार 3420 के ऊपर जैसे ही निकलता है, 40 के ऊपर प्रिसाइजली, तो यहाँ पे 3500 3600 3650 3700 के लेवल काफी जल्दी देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे बुल्स के लिए काफी फायदेमंद सौदा हो सकता है। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल भी है जो कि ये बता रहा है कि इसका ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे क्लीन मूव देखने मिल सकता है। वॉलेटिल VCP फॉर्मेशन भी है, जिसको वॉलेटिलिटी प्राइस कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं। ये ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है, अगर होता है तो यहाँ पे बुल्स के लिए काफी फायदेमंद सौदा देखने मिल सकता है। अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म में, तो 3420 का लेवल काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे इसके ऊपर निकलता है एक क्लीन मूव, बहुत प्यारा मूव 3500 तक देखने मिल सकता है। बात करेंगे H1 के टाइम फ्रेम पे, तो 21 का जो एवरेज है वो बिंदास यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस जो है उसको कंट्रोल करता हुआ देखने मिल रहा है। यहाँ पे लगातार एक अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने मिल रहा है। प्राइस नीचे आ रहा है, अपना प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जो कि बता रहा है कि बुल्स यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाते हुए देखने मिल रहा है। तो जैसे ही अब 3400 का लेवल ब्रेक करता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स डेफिनेटली 3420 40 तक के मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मीडियम टर्म ट्रेंड तब तक स्ट्रांगली बना हुआ है जब तक वो 3360 के ऊपर है। यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेंड में कोई डाउट नहीं है। शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो 3380 के नीचे जाते ही चेंज हो सकता है। मतलब आपके लिए लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप यहाँ पे नजर डाल सकते हैं। H4 पे जाके देखेंगे तो H4 पे जैसे हमने बताया था, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग प्राइस फॉर्मेशन था, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, एंड प्राइस अब ये जोन के आसपास आता हुआ देखने मिल रहा है। धीरे 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 करके हायर प्राइस करेक्शन बोलते हैं यहाँ पे जो हो रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग साइन होने वाला है। अगर प्राइस जैसे ही इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे क्लीन क्लीन स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिलेगा, जो इस बार 3440 पे भी नहीं रुकेगा, इसको पार करके सीधा निकल जाएगा 3500 की तरफ। ठीक है, तो अगर हम सारांश के रूप में बात करें, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो 3440 के ऊपर निकलते ही यहाँ पे बुलिश हो जाएगा। बात करेंगे BTC USD। BTC USD में क्लियरली बताया था कि ये जो जोन है यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है, एंड ये यहाँ से बाइंग देखने हमको मिला है। तो ये बता रहा है कि यहाँ से डिमांड आता हुआ समझ आ रहा है। जो अब ये जो डिमांड आया है, ये जिस तरह से आया है, बन सकता है ये 1,16,000, एंड 1,16,000 के ऊपर निकलता है तो 1,18,000 1,20,000 आराम से देखने मिल सकता है, जो कि यहाँ पे एक फायदेमंद सौदा हो सकता है बुल्स के लिए। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। प्राइस अगर 1,20,000 को पार करता है,
लॉन्ग टर्म ट्रेंड वापस ऊपर की तरफ देखा जा सकता है, जो कि 1,28,000 से 1,30,000 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है, जो आपके लिए देखा जा सकता है। बात करेंगे इथेरियम यूएसडी को। अगर हम इथेरियम यूएसडी का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे हमने एक बुलिश ट्रेड बनाया था जिसका हमको टारगेट हमको अभी मिल गया है। बात करेंगे इथेरियम यूएसडी, 21 के एवरेज को स्ट्रांगली यहाँ पे होल्ड करते हुए देखने मिल रहा है, साथ ही साथ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है। अगर प्राइस जैसे ही ये लेवल को 4700 के लेवल को यहाँ पे पार करता है, तो यहाँ पे 5000, 5200, 5600 का लेवल देखा जा सकता है। 5600 काफी दूर है, 5000, 5200 आराम से देखा जा सकता है। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, ठीक है।